आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस पे। आज इस वीडियो में मैं सिंप्लेक्स मेथड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सो सिंप्लेक्स मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, वी हैव टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ट्वाइस x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 which is less than equal to 100. x1 plus 4x2 plus twice x3 is less than equal to 100. x1 plus x2 plus x3 is less than equal to 100. और यहाँ पे दिया हुआ है x1, x2, x3 ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए लिखिए सॉल्यूशन। हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत लोगों को सिंप्लेक्स मेथड में बहुत दिक्कतें होती है। ठीक है, और मैं भी एक्चुअली वन ऑफ यू गाइस हूँ। ठीक है, आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यू, मुझे भी होता था। मैंने उस चीज को ओवरकम किया। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से इस चीज को ओवरकम किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग का z क्या दिया हुआ है। z दिया हुआ है ट्वाइस x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू क्या बोला गया है, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोला गया है लेस देन इक्वल टू 100। ओके, अच्छा अब एक बात अब ध्यान से सुनिए। अगर 5 को हम लोग चलिए लेस देन इक्वल टू 6 लिखता है, लेस देन 6 लिखता है, तो इसको इक्वल टू करने के लिए हम लोग को कुछ एक ऐड करना पड़ता है कि नहीं। इसको इक्वल टू करने के लिए हम लोग को कुछ एक ऐड करना पड़ता है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग की x इज लेस देन y, तो इसको अगर इक्वल टू करना है हम लोग कुछ एक चीज ऐड करेगा कि नहीं। ठीक है, हम लोग कुछ एक चीज को ऐड करेगा कि नहीं ताकि ये इक्वल टू हो जाए ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी हम लोग को अगर ये पार्ट को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, एक न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेगा, इसको कहते हैं स्लैक वेरिएबल। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये हम लोगों ने कैसे किया, मतलब स्लैक वेरिएबल का कंसेप्ट, मतलब जो सिंप्लेक्स टेबल को बनाने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स का जरूरत होता है। ठीक है, तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिए, उसके बाद ही इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमाइज हम लोग को करना है, मैं वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस ट्वाइस x2 प्लस 4x3 प्लस x4 इक्वल टू 100। तो सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ था x1 प्लस 4x2 प्लस ट्वाइस x3 प्लस यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ था, लेस देन इक्वल टू 100। चलिए मैं सबको फटाफट पहले लिख लेता हूँ। और बोला गया था x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज लेस देन इक्वल टू 100। अब देखिए इस अगर हम लोग को ये इक्वल टू साइन को हटाना है, आई मीन ये लेस देन इक्वल टू साइन को हटाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लाएगा और एक नया स्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एक नया स्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे नया स्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हो जाएगा प्लस x6 इक्वल टू 100। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, चलिए अगर मान लीजिए कि हम लोग मान लेता है कि x1 जीरो है, x2 भी जीरो है, x3 भी जीरो है, तब क्या होगा, ये तीनों का तीनों जीरो, तब x4 इक्वल टू 100 हो जाएगा कि नहीं। x4 इक्वल टू 100 हो जाएगा। जो x5 है वो भी इक्वल टू 100 हो जाएगा। और जो x6 है वो भी इक्वल टू 100 हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए इस पार्ट को, इस पार्ट को क्या हम लोग मैट्रिक्स बना सकता है कि नहीं। देखिए ये पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स बना सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली बना सकता है। तो मैट्रिक्स हम लोग किस तरह बनाता है, ध्यान से देखिए इसको। ओके, मैट्रिक्स हम लोग किस तरह बनाएंगे, आई होप सभी लोग नोट कर रहे होंगे। ओके, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्या है मैट्रिक्स फॉर्म, ax इज इक्वल टू b। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, 3 2 4 1 0 0।
इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, नहीं तो जगह नहीं बनेगा। 3 2 4 1 0 0 और यहाँ पे होगा 1 4 2 0 1 0। ठीक है, एक मिनट मुझे लिख लेने दीजिए, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप बहुतों को ऐसे ही समझ में आ गया होगा इसको हम लोगों ने कैसे किया। x1 x2 x3 x4 x5 x6। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 100 100 100, यही होगा कि नहीं। अब इस चीज को देखिए, जब हम लोग ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस x4, ये 0 इंटू x5 0, 0 इंटू x6 0 इक्वल टू 100, यही लिखेंगे कि नहीं। और यही हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं, यही फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली आप लोग बाकी दो इक्वेशंस को भी समझ सकते हैं, 1 इंटू x2 x1, 4 इंटू x2 x 4x2, 2 इंटू x3 हो जाएगा 2x3, 0 इंटू x4 हो जाएगा 0 प्लस x5 इज इक्वल टू 100। ठीक है, देखिए यही है कि नहीं। आई होप सभी को समझ में आ गया है ये हम लोगों ने कैसे किया। ठीक है, तो इतना बेसिक में मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं करना था, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है, ना टोटली अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो चलिए अभी हम लोग क्या करेगा, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल को बनाएगा, जिस मोमेंट का आप सभी को वेट था, बहुत इंतजार था आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना, देखिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था इसको याद करने के लिए कि कैसे बनाना है। तो मैं आपको एक बेसिक एकदम सिंपल मेथड में आपको दिखा रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक रेक्टेंगल बनाना है। एक रेक्टेंगल बनाइए इस तरह से। ठीक है, मेरा ड्राइंग इतना परफेक्ट नहीं है, इतना स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्केल का यूज करना है। ठीक है, एक इस तरह एक रेक्टेंगल बना दीजिए। जैसे ही एक रेक्टेंगल बना दिया, इसको एक 1 कॉलम, सेकंड कॉलम। ओके, और ये सेकंड कॉलम को थोड़ा सा ऊपर लेके इसको इस तरह कर दीजिए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है, सेकंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम का लाइन को थोड़ा ऊपर करके, थोड़ा इस तरह करके इसको ऐसे नीचे उतार देना है। ओके, इसको इस तरह नीचे उतार देना है। और जब ये हो जाए इसको नीचे करके और एक रो बना देना है। ओके, नीचे यहाँ पे और एक रो बना देना है। आई होप आई एम क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अब इसका नेमिंग करना है। नेमिंग देखिए हम लोग किस तरह करेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे वाला आगे वाला पार्ट में बैठेगा सी बी, सी बी, यहाँ पे बैठेगा बी, यहाँ पे बैठेगा एक्स बी, यहाँ पे और एक हम लोग कॉलम खींचेगा। और यहाँ पे कॉलम खींचने का जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों को मन है तो दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉलम खींच के दे सकते हैं। ठीक है, एक्स बी के ऊपर एग्जैक्टली बैठेगा सी आई। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को लिखेंगे। वेरिएबल्स क्या था हम लोग के पास, x1 x2 x3 x4 x5 और x6। यहाँ पे हम लोग लिखेगा मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो। मैं हर एक चीज को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बी में हम लोग लिखेगा कि जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हम लोगों ने लाया था, हम लोगों ने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यहाँ पे क्या लाया था, x4 x5 एंड x6। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेगा बी में, x4 x5 एंड x6। और x4 x5 x6 में इसका कोफिशिएंट क्या था, सॉरी नॉट कोफिशिएंट, आई मीन इसका वैल्यूज क्या था, हम लोगों ने क्या निकाला था, x4 का मतलब क्या है, 0। अच्छा, हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दिया। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कि क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने x4 x5 एंड x6 को तो लेके आ गया, तो यहाँ पे होगा 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6, हम लोग को ये लिखना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 0 0, इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 0 0। तो एक्स बी में भी यहाँ पे क्या आएगा, 0 x4 0 x5 0 और इसका भी 0। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, और एक्स बी में क्या बैठेगा, एक्स बी में इक्वल टू के बाद वाला वैल्यूज बैठेगा। इस केस में 100 100 100 है, तो यहाँ पे एक्स बी में 100 100 100 ही बैठेगा। ओके, अगर सोचे यहाँ पे 20 40 60 होता तो यहाँ पे हम लोग 20 40 60 लिखता।
लेकिन इस केस में तीनों सेम है, तो 100 100 100 ही बैठेगा। ओके, अब तो बाकी करना बहुत इजी है। अब देखिए सीजे, सीजे में क्या बैठेगा कि जेड का जो कोफिशिएंट जो था वो सब बैठेगा। जेड का कोफिशिएंट क्या था, 257000, 257000। x1 के ऊपर बैठेगा 257000। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एग्जैक्टली सेम, एकदम ए टू जेड सेम। हम लोगों ने जो मैट्रिक्स बनाया था उसी सेम मैट्रिक्स को उठा के यहाँ पे हम लोग को लिख देना है। जैसे फर्स्ट रो में था 324100, यहाँ पे भी हम लोग एग्जैक्टली सेम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 324100। ओके, सेकेंड रो में था, आप लोग देख सकते हैं 142010, और यहाँ पे होगा 113001। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है ZJ माइनस CJ। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे डेल जे लिख देना है हम लोग को। ओके, सो ZJ माइनस CJ का मतलब क्या होगा, हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखिए, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इस जीरो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग प्लस कर देंगे और माइनस करेंगे हम लोग टू के साथ। ठीक है, हम लोग माइनस कर देंगे फिर टू के साथ। तो देखिए हम लोग ये किस तरह करेंगे। अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरा एक पेज बना लिया था। ओके, सो अब देखिए हम लोग को यहाँ पे मैंने क्या बोला था, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, प्लस कर देंगे। सो यहाँ पे होगा 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। और इसको हम लोग माइनस करेंगे किसके साथ, ये जो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के साथ हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे होगा -2। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 - 2 मतलब -2। ओके, तो मतलब हम लोग को इसका एक वैल्यू मिल गया -2 के। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू मिल गया -2। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, 0 इंटू 3, सॉरी 0 - 0 इंटू 3, 0 इंटू 2 होगा, क्योंकि अब इसका 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 4 का, ये 0 इंटू 1 -5। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे 5 के साथ, तो हम लोग को मिलेगा 0 - 5 विच इज इक्वल टू -5। क्लियर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल गया -5। सिमिलरली देखिए 0 इंटू 4, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, 0 0 0 0, तो 0 - 7 कितना हो जाएगा, -7। तो अब मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3। इसको हम लोग माइनस करेंगे 7 के साथ, तो ये होगा 0 - 7 विच इज इक्वल टू -7। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। तो सिमिलरली बाकी देखिए 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, -0 0, यहाँ पे भी सिमिलरली 0, यहाँ पे भी सिमिलरली 0। आई होप सभी को कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। आई होप सभी को कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अगर सब कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। ओके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो ये देखिए हम लोग का ये बन गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज मिला हम लोग को -2 -5 -7 और 0 0 0, इन तीनों में सबसे मोस्ट मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मोस्ट मिनिमम वैल्यू ये वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एक एरो बना देगा, हम लोग यहाँ पे एक एरो बना देगा, और इस रो को हम लोग कहेंगे की रो। ओके, इस रो को हम लोग कहते हैं की रो। तो मैं इतना टर्म्स वगैरह में नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए, ठीक है, नोट्स बना के करिए कि लिखिए डिवाइडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एक्स बी विथ द एलिमेंट्स ऑफ की रो। लिखिए डिवाइड, वी डिवाइड
the elements of xb, we divide the elements of xb, elements of xb with the elements of की रो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को 100/4, और यहाँ पे क्या मिलेगा 100/2, यहाँ पे क्या मिलेगा 100/3, और 100/4 कितना होता है, 100/4 होता है 25, 100/4 कितना होता है 25। सिमिलरली 100/2 कितना होता है, 100/2 हो जाएगा 50, और इसको हम लोग ऐसे ही रख देगा, इसको हम लोग इस तरह ही रख देगा। अब बताइए कि ये 25, 50 और 33.3 में सबसे मोस्ट, क्योंकि इसका मतलब है 33.33, इस तरह चलता रहेगा। इन तीनों में मोस्ट मिनिमम कौन सा है, ये वाला है मोस्ट मिनिमम। ठीक है, तो ये बन जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको इस तरह मार्क कर देंगे। ओके, इस तरह हम लोगों ने चलिए मार्क कर दिया। अब बताइए ये रो और ये कॉलम दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा यहाँ पे की एलिमेंट। ओके, यहाँ पे 4 बन जाएगा की एलिमेंट, यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है तो इसलिए मैंने बाहर लिखा है, यहाँ पे इससे छोटा करके आप लोग लिख सकते हैं की एलिमेंट। ओके ओके, सो अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट करेगा फर्स्ट इटरेशन टेबल, अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट करेगा फर्स्ट इटरेशन टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन टेबल के लिए हम लोग को ये टेबल का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेबल, बहुत ही जरूरत पड़ेगा इस टेबल का। ठीक है, तो ये टेबल को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। अगर आप लोगों का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इस टेबल को पूरा बनाइए और समझिए, इसके बाद ही आगे बढ़िए। ओके, सो यहाँ पे बनेगा इसके बाद फर्स्ट इटरेशन टेबल, फर्स्ट इटरेशन टेबल। ओके, तो फर्स्ट इटरेशन टेबल बनाने के लिए मेथड सेम है जैसे मैंने बोला था। किस तरह बोला था मैंने, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। ओके, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, बड़ा करके एक रेक्टेंगल बनाना है। ओके, एक रेक्टेंगल बनाना है, आप लोगों को स्केल का यूज करना है। ठीक है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बना के, अरे क्या बन गया, रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे बनाइए, आप लोग मेरे साथ ही बनाते रहिए। इसको ऐसे करके एकदम लास्ट तक इसको ऐसे नीचे उतार देना है, और फिर यहाँ पे दो रो कॉलम्स बनेगा, है कि नहीं, यहाँ पे दो कॉलम्स बनेगा और यहाँ पे एक रो बनेगा। ले लीजिए, बन गया हम लोग का टेबल। और जैसे ये बन जाएगा, जैसे ही हम लोग का ये बन जाएगा, हम लोग यहाँ पे करके यहाँ पे हम लोग बना देंगे। ओके, सो बाकी लिखने का स्टाइल पूरा सेम होगा। ठीक है, इसका लिखने का स्टाइल पूरा सेम होगा, यहाँ पे होगा सी बी, यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे होगा एक्स बी। जैसे एक्स बी लिख दिया, यहाँ पे और एक कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे और एक कॉलम बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, x1, x2, x3, x4, x5, और यहाँ पे बनेगा x6, यहाँ पे बनेगा मिनिमम रेशियो। ठीक है, सो इसको हम लोगों ने वापस से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग का वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में मिला, और ये वैल्यूज हम लोग को नेगेटिव में नहीं मिलना चाहिए, ये वैल्यूज हम लोग को पॉजिटिव मिलना चाहिए या फिर ऑल जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, सो अब इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, सेम यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट एकदम टोटली सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे ऊपर में था 257000, यहाँ पे भी सेम बैठेगा। यहाँ पे सबसे पहले आएगा सीजे, और यहाँ पे होगा 257000, यही बनेगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइड चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का की रो कौन सा था, x4 था, तो x4 को अभी के लिए नहीं लिखेंगे, हम लोग x5 एंड x6 को लिख देते हैं, हम लोग x5 एंड x6 को लिख देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x5 और x6। अब यहाँ पे ऊपर मतलब ये रो में यहाँ पे क्या बैठेगा, बी में वो क्या बैठेगा पता है, यहाँ पे क्या था x4 रो में क्या था x4, और की एलिमेंट का कॉलम में क्या था x3, x3 था तो इसको इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब x4 का जगह x3 आ जाएगा और यहाँ पे x3 रहेगा ऊपर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x3। ओके, यहाँ पे आ जाएगा x3। आई थिंक सभी को समझ में आ गया है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे की रो में क्या था x4 था, की रो में था x4, ये इंटरचेंज हो जाएगा की एलिमेंट का कॉलम के साथ, मतलब x3 आ गया। अगर मान लीजिए लेट्स से मान लीजिए कि हम लोग का की एलिमेंट सोचे ये 2 आता, मतलब ये कुछ इस तरह बनता और यहाँ पे बनता, तब हम लोग यहाँ पे x4 का जगह x2 लिख देते। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x3 को लिख देंगे और x3 के ऊपर कितना था 7, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7। और ये तो इसके यहाँ पे 0 0 था तो यहाँ पे भी 0 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी 0 0 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रो जो है, की रो को हम लोग की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, की रो को हम लोग की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लिखिए डिवाइडिंग की रो बाय की एलिमेंट। ठीक है, डिवाइडिंग की रो बाय की एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे की रो कौन सा था, यहाँ पे की रो था फर्स्ट वाला, और यहाँ पे की एलिमेंट क्या था 4, तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 100/4, यहाँ पे हो जाएगा 100/4, 3/4, 2/4, 4/4, 1/4, 0/4, 0/4। ओके, मैं लिख लेता हूँ इसको। यहाँ पे तब क्या हो जाएगा 100/4, यहाँ पे कितना था 3 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, यहाँ पे था 2 तो हो जाएगा 2/4, यहाँ पे था 4 तो हो जाएगा, और नहीं यहाँ पे था 1, x3 में सॉरी 4 था तो हो जाएगा 4/4, यहाँ पे था 1 तो हो जाएगा 1/4, यहाँ पे था 0 तो हो जाएगा 0/4, यहाँ पे था 0 तो हो जाएगा ये 0/4। आई होप सभी लोग क्लियर है। तो इसको हम लोग तो इस तरह नहीं छोड़ सकते, इसको तो हम लोग इस तरह नहीं छोड़ सकते, तो 100/4 कितना होता है, 100/4 होता है 25। 3/4 को तो हम लोग कुछ और नहीं कर सकते, तो ये 2/4 कट के कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 2/4 कट के 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ये 4/4 कट के 1 हो जाएगा, है कि नहीं, ये 4/4 कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 1/4, और 0/4 और 0/4 ये दोनों तो बनेगा 0। एम आई क्लियर? ठीक है, सो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, जो की एलिमेंट जहां पे मिला, जहां पे हम लोग को जो की एलिमेंट था, यहाँ पे की एलिमेंट था, इसको हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह का होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह का फॉर्म में होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए ये 1 जो है कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है, मतलब ये वाला एलिमेंट है, मतलब बाकी दो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 ये 0। और देखिए साइड में 2 0 0 है, 2 0 0 है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख देंगे 0 1 0 एंड 0 0 1, तो ये बन जाएगा 0 1 0 0 0 1। आई होप सभी लोग क्लियर है, सभी लोग क्लियर है तो ओके। सो अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आता है कि बाकी चीजों को हम लोग फिलअप किस तरह करेंगे, बाकी चीजों को हम लोग फिलअप किस तरह करेंगे। इसके लिए हम लोग को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ये टेबल में जाना पड़ेगा। लेट्स से कि हम लोग को सबसे पहले ये वाले चीज को हम लोग को फिलअप करना है, मतलब 100 का यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको सिंपल मेथड में आपको समझा देता हूँ। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, वी विल मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट विद द की एलिमेंट। हम लोग सबसे पहले 100 को की एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और इसके एग्जैक्टली ऊपर या नीचे जो भी रो में वो गिरेगा, जैसे लेफ्ट यहाँ पे देखिए कि 100 के ऊपर वाला रो में की रो था, तो फिर हम लोग 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे की एलिमेंट के एग्जैक्टली नीचे या ऊपर जो था। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। आई रिपीट कि 100 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ,
फिर 100 के ऊपर या नीचे जहां पे भी की रो होगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में है की रो, तो इसको हम लोग एग्जैक्टली की एलिमेंट के नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए कैलकुलेशन फॉर एबव टेबल, मतलब कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट इटरेशन टेबल, कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट इटरेशन टेबल, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट इटरेशन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, मैंने क्या बोला 100 इंटू 2, यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू 2, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम लोग करेंगे 100 इंटू 4, ये इस रो का हम लोग निकालना है, इस पॉइंट का हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा 100 इंटू 4, और यहाँ पे होगा 100 इंटू 2, यहाँ पे होगा माइनस 100 इंटू 2, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे हमेशा, जो यहाँ पे की एलिमेंट जो था, जो यहाँ पे प्रीवियस टेबल का की एलिमेंट था, तो यहाँ पे की एलिमेंट क्या था 4 था, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बन गया 400 माइनस 200 बाई 4, मतलब बन गया 200 बाई 4, मतलब बन गया 50, मतलब बन गया कितना 50। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पे वैल्यू हम लोग को मिल गया 50। उसके बाद हम लोग को इस पॉइंट का निकालना है, ये पॉइंट का, ठीक है, एक्स बी के एकदम लास्ट पॉइंट का। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, रुकिए मैं इसको फटाफट रब कर देता हूँ, तब आप लोगों को समझने के लिए इजी होगा। अब देखिए हम लोग को निकालना है ये वाले का, ये वाले का निकालने का प्रोसीडियर टोटली सेम है जैसे मैंने समझाया था। इसको हम लोग को क्या करना है, सिमिलर सेम की एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो की रो होगा ये 100, उसके सेम इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है, एम आई क्लियर, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसका जो एक्स बी होगा जिस करेस्पॉन्डिंग जो की रो में पहुंचेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रो के साथ, इसके रो के साथ वो कॉमन क्या है, ये और ये के साथ कॉमन ये वाला है, ये वाला है कि नहीं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 4 माइनस 100 इंटू 3, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो यहाँ पे क्या बना 400 माइनस 300 बाई 4, तो फिर बना 100 बाई 4, ठीक है, मतलब बन गया 25, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू बैठेगा वो वैल्यू बैठेगा 25। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है, आई होप सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो अब देखिए हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, ये वाले पॉइंट का, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, देखिए हम लोग को अभी वैल्यू निकालना है इसका, रुकिए मैं इसको सबसे पहले रब कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग को वैल्यू निकालना है 1 का, तो 1 का वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, 1 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, और इसके कॉलम के साथ कौन सा की रो मैच हो रहा है, ये 3 मैच हो रहा है, 3 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो रो होगा 2 के साथ, तो इसका बन जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो इसका बन जाएगा 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 6 बाई 4, ये बन जाएगा माइनस 2 बाई 4, ये बन जाएगा माइनस 1 बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। ओके, फिर हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, अभी हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, देखिए अभी हम लोग को वैल्यू निकालना है इसका, इसका वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर 3 को जो इसके करिस्पॉन्डिंग जो था इसके कॉलम में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 बाई 4, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 9 बाई 4, ये बन जाएगा माइनस 5 बाई 4। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है
ओके, यहाँ पे तो मैंने वैल्यू ही नहीं लिखा, यहाँ पे हम लोग को मिला था -5/4, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है -5/4। अभी हम लोग को निकालना है ये वाला वैल्यू, अभी हम लोग को निकालना है ये वाला वैल्यू। ये वाला वैल्यू हम लोग किस तरह करेंगे, देखिए ये वाला वैल्यू हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो ये वाला वैल्यू होगा दिस वन, ये 4। तो आई थिंक ये तो अभी सबको पता चल गया, ये 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इसके करिस्पॉन्डिंग है 2, इसके करिस्पॉन्डिंग है ये 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 बाई 4। क्लियर, तो ये बन जाएगा 16 माइनस 4 बाई 4, तो ये बन जाएगा 12/4, और इसका मतलब है 3, इसका मतलब है 3, तो इसके जगह क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, अब सिमिलरली इसको हम लोग को निकालना है, इसको हम लोग को निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे देखिए, ओके, अभी हम लोग को निकालना है इसका जगह में क्या आएगा, तो देखिए सेम 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके करिस्पॉन्डिंग है 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 बाई 4, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 6 बाई 4, तब ये बन जाएगा -2/4, तब ये बन जाएगा -1/2, सो इट विल बी -1/2, -1/2। अब हम लोग को निकालना है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये दो वैल्यूज को हम लोग को निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ओके, अभी हम लोग को निकालना है ये इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, 4 इंटू 0 होगा कि नहीं, 4 इंटू 0 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 होगा कि नहीं, -2 इंटू 1/4 हो जाएगा, 0 - 2/4 मतलब -2/4 इज इक्वल टू -1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2, और जब हम लोग को ये 0 का वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 4, ठीक है कि नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 4, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे 3 इंटू 1, -3 इंटू 1, और इसको बाई 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/4, तो हम लोग को वैल्यूज क्या क्या मिल गया, -1/2 एंड -3/4, -1/2 -3/4। एम आई क्लियर, ठीक है, देख लीजिए चाहे तो एक बार, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे लिखना है ZJ माइनस CJ, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे ये निकालना है, तो इसको हम लोग किस तरह निकालेंगे देखिए, इसको अभी हम लोग किस तरह दिखाएंगे, रुकिए मुझे सबसे पहले इसको इरेज कर देने दीजिए, देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। ओके, मैंने इसको भी इरेज कर दिया, रुकिए, तो मैंने इसको भी इरेज कर दिया, आई हैव टू डू दिस, सो ये बन जाएगा ये 4, ये इस तरह कुछ एक आ जाएगा। ओके, सो अब देखिए हम लोग को निकालना है, ये टेबल का मदद से हम लोग इस वैल्यूज को निकालना है, तो इस वैल्यूज को हम लोग किस तरह निकालेंगे, जैसे लास्ट टेबल में हम लोगों ने निकाला था सेम, ठीक है, जैसे लास्ट टेबल में हम लोगों ने निकाला था सेम, हम लोग क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2/1 सॉरी -1/2 के साथ, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/4 के साथ। सो देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, हम लोग क्या करेंगे 7 इंटू 3/4, ठीक है, 7 इंटू 3/4, फिर करेंगे 0 इंटू -1/2 प्लस 0 इंटू -1/2 प्लस 0 इंटू -5/4 प्लस 0 इंटू -5/4, और इस पूरा चीज को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इस पूरे चीज को हम लोग माइनस कर देंगे किसके साथ, इसके ऊपर जो ये महाशय जो यहाँ पे बैठा हुआ है, इस महाशय के साथ हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 21/4, ठीक है, और ये बन जाएगा -2, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 21 - 8 होता है 13, ये बन जाएगा 13/4,
यहाँ पे क्या बन जाएगा 13/4, 13/4। अब यहाँ पे हम लोग को इसका इसका निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम 7 into 1/2 होता है 7/2, और इसको हम लोग ऐड करेंगे 0 into 3 0, 0 into -1/2 0, इसको हम लोग माइनस कर देंगे 5 के साथ, मतलब 7/2 -5। ठीक है, मैं फिर भी लिख के दिखा देता हूँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखिए 7 into 1/2 प्लस 0 into 3 प्लस 0 into -1/2। ठीक है, और इसको हम लोग माइनस कर देंगे 5 के साथ, तो हम लोग को मिलेगा 7/2 -5, मतलब 7 -10/2, ये हो जाएगा -3/2। ये क्या हो जाएगा -3/2। आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, सो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ये इजी है। 7 into 1 होता है 7, 0 into 0 होता है 0, 0 into 0 होता है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 into 1 प्लस 0 प्लस 0, और इसको हम लोग माइनस कर देंगे 7 के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 7 बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7 - 7। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, एक जीरो बचा है। ठीक है, एक जीरो हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, देखिए 7 into 1/4, और ये दोनों तो जीरो हो गया, 0 into -1/2 0, 0 into -3/4 0, तो 7 into 1/4 क्या होगा, 7 into 1/4 प्लस 0, और यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे किसके साथ, माइनस हम लोग करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा 7/4। अब ये दोनों देखिए 7 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 0, और ऊपर भी है 0, तो 0 - 0 हो जाएगा 0, और 7 into 0 0, 0 into 0 0, 0 into 1 0, और 0 - 0 हो जाएगा 0। तो अब देखिए ये वैल्यू ठीक है, ये वैल्यू ठीक नहीं है, ये सिर्फ अकेला एक वैल्यू के लिए हम लोग को और एक इटरेशन टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जीरो होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा सम था। ठीक है, सो इसको देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा की कॉलम। ठीक है, अभी हम लोग को की रो निकालना है। की रो हम लोग कैसे निकालते हैं, वी डिवाइड ईच एंड एवरी एक्स बी बाय की कॉलम। ठीक है, जैसे मैंने पहले नोट लिखाया था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ पे बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 1/2, ये तब बन जाएगा 50। ये तो सबको पता है कि नहीं, उल्टा हो जाता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 50, तब ये क्या बनेगा 50 डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या बनेगा 25 डिवाइडेड बाय -1/2, मतलब 25 इंटू -2, मतलब ये बन जाएगा -50। तो ये बन जाएगा -50, लेकिन हम लोग रेशियो में कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे सिंपली लिख देंगे नेगेटिव, बस खत्म। इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, ये है सबसे मिनिमम, ये है सबसे मिनिमम, तो ये बन जाएगा हम लोग का की रो, ये बन जाएगा हम लोग का की रो, और ये बन जाएगा हम लोग का इस टेबल के लिए की एलिमेंट। इस टेबल के लिए हम लोग का की एलिमेंट बन गया 3, ये बन गया हम लोग का की एलिमेंट। सो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वापस से और एक इटरेशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो वीडियो छोड़ के मत जाइए, ये लास्ट होगा, ये लास्ट इटरेशन टेबल होगा। ओके, सो देखिए हम लोग को अभी कंस्ट्रक्ट करना है सेकंड इटरेशन टेबल। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सेकंड इटरेशन टेबल। सो देखिए बनाने का प्रोसेस एकदम सेम है। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेगा। जैसे ही एक रेक्टेंगल बन गया, अरे ये क्या बन गया, बेका तेरा बन गया। रेक्टेंगल जैसे ही बन गया, जैसे ही रेक्टेंगल बन गया, हम लोग को क्या करना है, इसको ऐसे करके एक लाइन खींचना है। ठीक है, मतलब एक दो कॉलम्स खींचने के बाद इस सेकंड कॉलम का लाइन को थोड़ा ऊपर खींच के इसको ऐसे आगे बढ़ा देना है, लेकिन पूरा ज्वाइन नहीं करना है, इसको एकदम नीचे से नीचे तक मतलब उतार देना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे ये बन गया हम लोग का फर्स्ट रो। ठीक है, इस तरह नीचे और एक रो हम लोग बैठा देगा, वो जेड जे माइनस सी जे बैठेगा, जेड जे माइनस सी जे बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता ही है क्या क्या वैल्यूज पुट करना है, जैसे यहाँ पे पुट करना है एक्स बी, यहाँ पे पुट करना है बी, यहाँ पे है एक्स बी, यहाँ पे है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव और लास्ट में एक्स सिक्स। यहाँ पे बैठेगा मिनिमम रेशियो, और यहाँ पे क्या बैठेगा सीजे, और यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या था 2, 5, 7, 0, 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या बैठेगा। इसके लिए हम लोग को वापस से पहला रो, पहला इटरेशन टेबल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड रो बना हम लोग का की रो, तो सेकेंड रो को छोड़ के हम लोग बाकी पूरा सेम लिख देगा, जैसे x3, x7, x6, यहाँ पे था 7, यहाँ पे था 0, तो x3 और x6 को हम लोग लिख लेगा। ठीक है, यहाँ पे था 7, यहाँ पे था x3, यहाँ पे था 0, यहाँ पे है x6। अब इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए द रो गेट्स इंटरचेंज विथ कॉलम। देखिए यहाँ पे है x5 और यहाँ पे है x2, यहाँ पे हो जाएगा x2 तब, ये x2 तब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये x2 यहाँ पे आ जाएगा, और x2 के ऊपर क्या था 5 था, तब ये 5 यहाँ आ जाएगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा x2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइड द की रो विद द की एलिमेंट। ठीक है, हम लोग की रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 50/3, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 डिवाइड बाई 3 मतलब -1/6, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, इसको भी 1/2 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, मिलेगा हम लोग को 1/6, और यहाँ पे मिलेगा 1/3, और यहाँ पे 0/3 होता है 0। ठीक है, फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखिए। ओके, यहाँ पे खींच देना है, यहाँ पे बैठेगा 50/3, यहाँ पे बैठेगा -1/6, यहाँ पे बैठेगा 1, यहाँ पे बैठेगा 0, यहाँ पे बैठेगा -1/6, यहाँ पे बैठेगा 1/3, और यहाँ पे लास्ट में बैठेगा 0। आई होप सभी को क्लियर है। और मैंने बोला था कि जहाँ पे हम लोग को की एलिमेंट था पहले, वहां पे हम लोग को डिटर्मिनेंट बनाना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह ही कुछ होता है। और यहाँ पे देखिए ये 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब सेकंड में है, मतलब ये वाला एलिमेंट है, तो ऊपर नीचे क्या बैठेगा इसका, इसका ऊपर नीचे बैठेगा 0 और 0। और सेकंड 0 कहाँ पे मिला हम लोग को, सेकंड रो में मिला, सेकंड रो में मिला। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 0 0 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा 1 0 0 करने से। ठीक है, देखिए इसका ये कभी कभी इस तरह का फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कभी कभी सोचिए इस तरह भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग को ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड में है तो 1 0 0 लिख दिया, यहाँ पे लास्ट में था तो हम लोगों ने क्या कर दिया 0 0 1 कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सभी को क्लियर है। और इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए वही सेम घिसा पिटा काम हम लोग को करना है, वही सेम घिसा पिटा घिसा पिटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी से हम लोग को मार्क्स मिलेगा, तो वही सेम काम हम लोग को करना है। तो हम लोग को निकालना है ये 25, ये 25 के लिए हम लोग क्या करेगा, देखिए ये 25 के लिए हम लोग क्या करेगा, देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर ले, ये 25 के लिए हम लोग क्या करेगा, ये 25 निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेगा 25 इंटू 3, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 3, और मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 1/2 के साथ, क्योंकि 3 के करिस्पॉन्डिंग रो में इसका कॉलम में क्या आता है 50 आता है। देखिए मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 3 का रो में इसका कॉलम में कौन सा एलिमेंट सेम आता है, इसका रो में है ये सब एलिमेंट, इसका कॉलम में है ये सब एलिमेंट, तो कॉमन कौन सा आ गया 50, तो 50 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉलम में जो एलिमेंट आता है और इसके रो में जो एलिमेंट आता है जो होता है 1/2, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 3। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कैलकुलेशन फॉर सेकेंड इटरेशन टेबल। ठीक है, तो इसको हम लोग को कैसे करना है, 50 को हम लोग 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 50 को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग को 25 को मल्टीप्लाई करना था, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 माइनस 50 इंटू 1/2,
और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो की एलिमेंट था, की एलिमेंट था 3, तो ये बन जाएगा 75 माइनस 25/3, तो ये बन जाएगा 50/3। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या बैठेगा, यहाँ पे 50/3 बैठेगा, तो यहाँ पे क्या बैठेगा 50/3। क्लियर। अब देखिए हम लोग को ये वाला एलिमेंट का निकालना है, ये वाला एलिमेंट का किस तरह निकलेगा, देखिए मैं सबसे पहले इसको रब कर लेता हूँ। अभी हम लोग को निकालना है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे की एलिमेंट के साथ, और इसका रो और इसका कॉलम में कौन सा कॉमन आता है, ये 50 कॉमन आता है, और इसका कॉलम और इसका रो में कॉमन कौन सा आता है, -1/2, तो 50 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा 25 इंटू 3, ठीक है 25 इंटू 3 और -50 इंटू -1/2, -50 इंटू -1/2, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तब ये बैठ जाएगा 75 प्लस 25/3 होगा 100/3। ये तब क्या बन जाएगा 100/3 बन जाएगा। बैठेगा, बनेगा कि नहीं। ओके, सो अब देखिए हम लोग को बाकी निकालना है, हम लोग को ये वैल्यू निकालना है x1 का। यहाँ पे पहला वैल्यू इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको रख कर लेता हूँ सेम वे। ओके, हम लोग को निकालना है ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 3/4 इंटू 3, बनेगा कि नहीं, 3/4 इंटू 3 -1/2 इंटू, ठीक है यहाँ पे चलिए मैं माइनस देता हूँ, यहाँ पे तो माइनस नहीं था, तो यहाँ पे बनेगा -1/2 इसके साथ, तब ये क्या बन जाएगा -1/2 इंटू -1/2, फिर ये बन जाएगा 9/4 प्लस 1/4, तब ये बन जाएगा 10/4, बनेगा कि नहीं। एक सेकेंड रुकिए, हाँ मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, एक सेकेंड रुकिए। तो यहाँ पे हम लोग को इस वैल्यू को निकालना है ना, तो ये वैल्यू बनेगा 3, ये वैल्यू बनेगा 3/4 इंटू 3, ओके ये तो 9/4 ही बनेगा। ओके ये तो 9/4 ही बनेगा, नहीं ठीक था ठीक था, -10 ओ हाँ यस, इसको हम लोग को डिवाइड करना है 3 के साथ, जो की एलिमेंट जो है उसके साथ हम लोग को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे बन जाएगा 10/12, यहाँ पे बन जाएगा 10/12, और एक्चुअली नॉट 10/12, ओके मैं एक बार देख लेता हूँ वापस से, माइनस ये 3/4 इंटू 3, ओके और ये माइनस, ओके ओके ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का 10/12। ओके, और 10/12 का मतलब क्या होता है 5/6। ओके, 10/12 का मतलब क्या होता है 5/6, तो यहाँ पे बैठेगा 5/6, और तब यहाँ पे क्या बैठेगा, तब देखिए हम लोग को अभी निकालना है ये वाला वैल्यू -5/4 का वैल्यू। ठीक है, -4/5 के लिए देखिए क्या करना है, -5/4 के लिए हम लोग को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा -5/4 इंटू 3, -5/4 इंटू 3, माइनस ऑफ -1/2 इंटू -1/2, -1/2 इंटू -1/2, तब ये बन जाएगा -15/4 -1/4, तब ये बन जाएगा -16/4, और यहाँ पे आ जाएगा तब -4। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई थ्री तो था ही, ठीक है यहाँ पे डिवाइड बाई 3, ओके तब ये बन जाएगा -4/3, यहाँ पे बन जाएगा -4/3। ओके, सो अब देखिए हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, इन दोनों का वैल्यूज निकालना है। अभी हम लोग को लास्ट इन चारों का वैल्यूज निकालना है, तो चलिए फटाफट निकाल देते हैं। तो अभी हम लोग को निकालना है x4 का पहला वाला वैल्यू ना, मतलब हम लोग को वैल्यू निकालना है ये वाले का, हम लोग को अभी वैल्यू निकालना है ये वाले का। तो इसको हम लोग किस तरह निकालेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो की एलिमेंट था, और इसका रो में आता है 1/2, इसको हम लोग लिख देंगे इस तरह।
आई होप सभी को क्लियर है। तो ये बन जाएगा 3/4, ठीक है, ये बन जाएगा 3 × 1/4, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/2 -1/2 इंटू 1/2, और ये डिवाइड बाई 3 बैठेगा, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4/3, 4/4/3, यहाँ पे बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1/3, यहाँ पे क्या तब क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा इस वैल्यू की जगह, ठीक है, इस वैल्यू का जगह आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। सिमिलरली इन तीनों का ही निकाल सकते हैं, ठीक है, इन तीनों का मैं अभी कॉन्टिन्यूअस में निकालता हूँ साथ में। तो देखिए -3/4, इसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये -1/2 को हम लोग 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -3/4, ठीक है। देखिए -3/4 इंटू 1/2, -3/4 इंटू 1/2, और यहाँ पे बैठेगा माइनस ऑफ -1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तब ये क्या बन जाएगा -3/8 प्लस 1/8, और बाई 3 तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है, तो ये बन जाएगा -2/8 इंटू 3, तो ये 4 बन जाएगा, तो ये रह जाएगा -1/12। एक सेकंड रुकिए, हाँ यहाँ पे कुछ शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, तो रुकिए रुकिए रुकिए, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, और रुकिए रुकिए, मैंने 1/2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा -9/4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ -1/2 इंटू -1/2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा -9/4 प्लस 1/4/3, तब ये हो जाएगा -8/4/3, तब ये हो जाएगा -2/3, तब यहाँ पे क्या आएगा -2/3। ओके, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, तो -3/4 इंटू 3 -3/4, अच्छा, तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होने से -10 होगा, और ये बन जाएगा -10 बाय, ये बन जाएगा -10/4 इंटू 3, तो ये बन जाएगा -10/12, तब ये बन जाएगा -5/6, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है। तब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा -5/6। अभी हम लोग को लास्ट ये दोनों को निकालना है, अभी हम लोग को इन दोनों को निकालना है। इन दोनों को निकालने के लिए देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ये तो क्लियर में था, अभी हम लोग को इन दोनों को लास्ट इन दोनों को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, 0 इंटू 3 0, और ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1, ठीक है। तो देखिए 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1/2/3, ठीक है कि नहीं, 0 इंटू 3 माइनस ये डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे बन जाएगा -1/2/3 इज इक्वल टू -1/6, तो यहाँ पे क्या बनेगा -1/6 पे बनेगा -1/6, और यहाँ पे इसका वैल्यू बनेगा 0 इंटू, रुकिए मैं इसको सबसे पहले रब कर लेता हूँ, अभी हम लोग को बनाना है इसका, तो इसके लिए बनेगा 0 इंटू 3, ठीक है, इसको देखिए 0 इंटू 3, और ये 1/2 इंटू 1, 0 इंटू 3 माइनस 1, क्या था, माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1/3, तब ये बन जाएगा 1/2/3, ये बन जाएगा 1/6, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1/6, 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/6, और इसको हम लोग को निकालना है Zj माइनस Cj निकालना है, और ये हो जाएगा डेल्टा J, ठीक है। इसका वैल्यूज हम लोग को निकालना है, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन चलिए करते हैं। कैलकुलेशन क्या होगा, 7 इंटू 5/6, 7 इंटू 5/6,
और क्या होगा प्लस 5 into -1/6 प्लस 5 into -1/6 होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। और साथ में क्या होगा 0 into -4/3। इसको माइनस करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 30/6 -2 मतलब 5 - 2 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है कि नहीं? अब सिमिलरली देखिए इसको हम लोग करेंगे 7 into 2। ठीक है, 7 into 0 नॉट 2 सॉरी 7 into 0 प्लस 5 into 1 प्लस 0 into 0 -5 0 into 0 -5। तो इसका क्या होगा 5 - 5 मतलब हो जाएगा 0। इसका होगा 5 - 5 मतलब हो जाएगा 0। है कि नहीं? अब इसको निकालना है, इसके लिए क्या होगा देखिए 7 into 1 और बाकी तो 0 हो जाएगा। 7 into 1 +0 होगा कि नहीं? देखिए 7 into 1 प्लस 5 into 0 0 0 into 0 0 -7 हम लोग करेंगे, यहाँ पे भी आएगा 0, यहाँ पे भी आएगा 0। यहाँ पे देखिए 7 into 1/3 प्लस 5 into -1/6 7 into 1/3 प्लस 5 into -1/6। ठीक है, यहाँ पे प्लस 0 होगा साथ में क्योंकि ये 0 into 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस कर देंगे 0 के साथ। तो इसका हो जाएगा 7/3 -5/6। इसका मतलब है 14 -5/6। इसका मतलब है 9/6, जिसका मतलब हो जाता है 3/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 3/2। सिमिलरली इसको देखिए 7 into -1/6। ठीक है, 7 into -1/6 और इसका होगा 5 into 1/3 प्लस 5 into 1/3 और प्लस 0 into 1/6 0 into 1/6। इसको माइनस करेंगे किसके साथ? यहाँ पे ऊपर में था 0 तो इसको मल्टीप्लाई के माइनस करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा -7/6 प्लस 5/3 -0। ये हो जाएगा -7 प्लस 10/6, ये हो जाएगा 3/2। 3/6 होगा सॉरी, ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1/2। और इसका 7 into 0 0 5 into 0 0। ठीक है, और 0 into 0 0 into 1 0। देखिए 7 into 0 0 प्लस 5 into 0 0 प्लस 0 into 1 0 और माइनस भी करेंगे 0 के साथ। 0 - 0 मतलब हो जाएगा 0। 0 - 0 मतलब हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे सब वैल्यूज आइदर 0 है या पॉजिटिव है कि नहीं? यहाँ पे सब वैल्यूज या तो 0 है या तो पॉजिटिव है। तो लिखिए सिंस सिंस ऑल डेल जेड, यहाँ पे देखिए ऑल डेल जेड आर 0 और पॉजिटिव, या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा सो द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑप्टिमल बन जाएगा। सो देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज क्या बनेगा? यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन हम लोग को क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे x1 तो है ही नहीं, यहाँ पे x1 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या बनेगा x3 इक्वल टू 7 सॉरी 50/3 और x2 इक्वल टू 50/3। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? x2 का मतलब है 50/3 और x3 का भी मतलब है 50/3। एंड हम लोग को z को मैक्सिमाइज करना था। z का मतलब क्या था? ट्वाइस x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 2 into 0
plus 5 into 50 by 3 plus x3 into not x3 sorry 7 into 50 by 3। तब ये क्या बन जाएगा 250 by 3 प्लस 350 by 3, तब ये बन जाएगा 600 by 3। इसका आंसर हो जाएगा 0। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या बन जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ z क्या बन जाएगा 200। ओके, तो यही था हम लोग का ये क्वेश्चन। और ये तो देखिए मैंने दूसरे एक पीडीएफ में किया, आप लोगों को इसको साइड में करना है या फिर नीचे नीचे करते रहना है। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो में एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह सिंपलेक्स मेथड का मैक्सिमाइजेशन के ऊपर और एक वीडियो लाऊंगा, नहीं तो मैं मिनिमाइजेशन के ऊपर और एक वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।